नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मुझे उन लोगों से हारना पसंद है। मुझे उन लोगों से हारना पसंद है जो मेरी हार के कारण पहली बार जीते हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। कल मैंने न्यू क्वेश्चन की जो लेटेस्ट डेटा की वीडियो डाली, आपका बहुत प्यार मिला। सभी बच्चे बताना ये वीडियो कैसी है, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी 3 दिन के लिए प्यारे बच्चों महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है। भगवान शिव का महाशिवरात्रि ऑफर मैं कहूंगा, भगवान शिव अगली शिवरात्रि तक आपको पढ़ने वाले बच्चों को जॉब दे। हरियाणा के सभी कोर्सेज पर बहुत बड़ी भारी मात्रा में छूट है। 74,978 40047। इसके बाद ये ऑफर 3 दिन का रहेगा, कभी नहीं आएगा इतनी भारी छूट। देख लेना, इस नंबर पर कॉल करके। सीईटी मेंस है वो मात्र 799 में आप अब ले सकते हो। ग्रुप डी सभी बैच पर रहेगा। तो आज के सेशन के प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं भगवान शिव और मां सरस्वती का नाम लेकर। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जो ग्राम सचिव का जो डेटा है ना, वो उससे रिलेटेड पंचायतों वाला पूछा जाएगा। ग्राम सचिव के एग्जाम में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूँ ना, ग्राम पंचायत की बात करूं तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुना नगर में रहेगी। कहां पर रहेगी? यमुना नगर में रहेगी। उसके बाद कुरुक्षेत्र में ग्राम पंचायत रहेगी। और सबसे कम ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो कहां पर रहेगी? हमारी फरीदाबाद में रहेगी। ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। यमुना नगर में कितनी ग्राम पंचायत है? 490 ग्राम पंचायत है। और फरीदाबाद में महज कितनी ग्राम पंचायत है? 100 ग्राम पंचायत है। ये डेटा पूछा गया था। पंचकुला में 135 रहेगी। पंचकुला का दूसरा नंबर आता है, वहां पर कितनी ग्राम पंचायत रहेगी? 135 ग्राम पंचायत रहेगी। कुरुक्षेत्र का भी पूछ लिया गया था प्यारे बच्चों। 403 ग्राम पंचायत कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, लोग फ्री में ना 100 की 100, लोग फ्री में ना, लोग कहते हैं 100 का 100 मुझे फ्री में दे दो। ठीक है, और इसका फरीदाबाद और यमुनानगर का 100 में से आधा, 50, 50 का आधा 49, 49 के आगे 0। यमुनानगर में 490, कुरुक्षेत्र में 403, फरीदाबाद में 100 और पंचकुला में 135 ग्राम पंचायत रहेगी। और प्यारे बच्चों पंचायती राज का ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। मध्यम स्तर कौन सा रहेगा? तो पंचायत समिति रहेगा। कौन सा रहेगा? पंचायत समिति रहेगा। और पंचायती राज का जो शीर्ष स्तर है ना, वो कौन सा रहेगा? जिला परिषद रहेगा। और पंचायती राज का निम्न स्तर कौन सा रहेगा? वो ग्राम पंचायत रहेगा। कौन रहेगा? ग्राम पंचायत रहेगा। हरियाणा में पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 को आया था। भारत में पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को आया था। पंचायती राज अधिनियम है ना, वो 1992 में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन। कितने विषय है? 29 विषय है। और प्यारे बच्चों ग्राम सचिव के एग्जाम में इतने डेटा से भी आपको 101% एफिडेविट पे ले लो, एक क्वेश्चन आएगा। पंचायती राज का पिता किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, बाद में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज आया था। बस इतना कर लोगे ना तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यहाँ से मिलेगा आपको। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितनी मंडी है? तो हरियाणा में ना कुल मंडियों की अगर मैं बात करूं ना, तो ये भी क्वेश्चन मंडियों से 114 मंडी है। हरियाणा में 114 मंडी रहेगी टोटल। और उसमें है ना सबसे ज्यादा मंडी है ना CM सिटी करनाल में बताई जाती है, लगभग 10 मंडी है। ठीक है, रेवाड़ी में केवल बताई जाती है 1 मंडी रहेगी। और दादरी में बताई, द से दादरी और द से 2, तो दादरी में 2 मंडी बताई जाती है। तो मंडी और कोल्ड स्टोर भी हरियाणा में 100 बताए जाते हैं। सबसे ज्यादा सोनीपत में 22 बताए जाते हैं कोल्ड स्टोर हरियाणा में। कोल्ड स्टोर जहां पर ना प्यारे बच्चों क्या इकट्ठा होता है, जो हमारी मतलब है, जो एक बार आलू वगैरह कोई सब्जी ज्यादा है तो कोल्ड स्टोर में लगा देते हैं। 100 कोल्ड स्टोर है। इसमें सबसे ज्यादा सोनीपत में ना
कोल्ड स्टोर 22 बताए जाते हैं। नूंह वगैरह में ना, नूंह महेंद्रगढ़ में ना कहते हैं, यहाँ पर एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है। ठीक है, तो ये भी डेटा आपको याद रखना है, आगामी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। एक बार ये जो एक है ना, पहले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन है ना, वो पानीपत में होते थे, अब है पलवल में हो गए हैं। ये भी डाटा याद रखना। एक होता है प्यारे बच्चों वनावरण, वनावरण एरिया होता है, एक वृक्षा वर्ण एरिया होता है। तो वनावरण एरिया है 3.63% रहेगा, और ये 3.22% रहेगा। और ये टोटल पूछे ना तो 6.851 और ब्रिक्स का रहेगा। ये 1625 से 1603.48 है वर्ग किलोमीटर रहेगा। इससे पूछा जाएगा ये 1425.00 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल पूछे ना तो कितना हो जाएगा 3028.48 है वर्ग किलोमीटर पर। हरियाणा में क्या रहेंगे, वन रहेंगे। सबसे ज्यादा अभी प्यारे बच्चों आपसे जैसे सघन वन पूछेंगे ना, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक सघन वन कहाँ पर है। और बच्चों का ना ये रटा होता है सघन वन, कोई भी आए पंचकुला तो सर्वाधिक सघन वन है ना, वो कहाँ पर ज्यादा है, यमुनानगर में ज्यादा है। चाहे मध्यम सघन पूछे ना, मध्यम सघन वन पूछे ना, मध्यम सघन वन पूछे तो कहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पंचकुला में ज्यादा हो जाएंगे। चाहे खुले वन पूछे ना, खुले वन हरियाणा में ज्यादा कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर हो जाएंगे, पंचकुला में हो जाएंगे। लेकिन सर्वाधिक सघन वन यमुनानगर में। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया वन ज्यादा कहाँ पर है, और बच्चों का पंचकुला रटा हुआ था, ऑप्शन में पंचकुला नहीं था, तो हमें किसके साथ जाना पड़ा, यमुनानगर के साथ। जिसी प्रकार एक बार पीतल नगरी आया था, बच्चों का रेवाड़ी रटा हुआ था, रेवाड़ी ऑप्शन में ही नहीं था, तो हमें जाना पड़ा जगाधरी, यमुनानगर है ना, इसको छोटी पीतल नगरी किसको बोलते हैं, जगाधरी यमुनानगर को बोलते हैं। तो कई बार सेकंड ऑप्शन के साथ जाना जरूरी है। वैसे पीतल नगरी या ब्रास सिटी हमारी वीर भूमि को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों बन सकता है। तो सर्वाधिक सघन वन यमुना ने एक बार पूछा था कि कम वन कहाँ पर है, ये झाड़ियां है ना, ये कहाँ पर ज्यादा है, तो महेंद्रगढ़ में झाड़ियां ज्यादा है, महेंद्रगढ़ मेवात झाड़ियां है ना, ये ज्यादा कहाँ पर है, तो महेंद्रगढ़ और मेवात में। एक पंचकुला भी आता है, यहाँ पर झाड़ियां ज्यादा रहेगी। कम झाड़ियां कहाँ पर है, जींद में और सिरसा में कम झाड़ियां रहेगी। लेकिन ये पूछा जाएगा कहाँ पर झाड़ियां बिल्कुल भी नहीं है, तो हरियाणा में पलवल में बिल्कुल भी झाड़ियां नहीं है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो लेटेस्ट है ना, हम पुरानों के हिसाब से पढ़कर चले जाते हैं, पशुधन हम भिवानी कर देते हैं, लेकिन 8% पशुधन है ना, वो पंचकुला में क्या है, कम रहेंगे, और हिसार में पशुधन ज्यादा रहेंगे। तो इसमें पूछा था कि प्यारे बच्चों परसेंटेज के आधार पर ना, केवल फतेहाबाद में ना परसेंटेज के आधार पर वन का 0.73% वन है ना, वो कहाँ पर रहेंगे, फतेहाबाद में रहेंगे। परसेंटेज के आधार पर वन कम कहाँ पर है, फतेहाबाद में 0.73, 0.83% है ना, ये वन कहाँ पर हो जाएंगे, जींद में हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे, जींद में हो जाएंगे। ये याद करना 0.73% वन कहाँ पर है, सबसे कम परसेंटेज में फतेहाबाद में। 0.83% वन कहाँ पर रहेंगे, जींद में। और 1% वन कहाँ पर रहेंगे, ये पलवल में रहेंगे। लेकिन क्षेत्रफल की बात करूँ ना, तो क्षेत्रफल में जो वन है ना, सबसे कम पानीपत में होते थे। अभी क्षेत्रफल में वन कम कहाँ पर है, पलवल में। यहाँ पर एक डेटा आया था 13.56% वन कहाँ पर है, पलवल में। और दूसरे नंबर पर कौन आ गया है, पानीपत आ गया है, लगभग 15.4, लगभग 15.5% है। ये जो प्यारे बच्चों, ये परसेंटेज नहीं है, ये वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग है किलोमीटर कर लेना, ये वर्ग क्या कर लेना, किलोमीटर कर लेना। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आपसे डिट्टो देखने को मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए ना, एक एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो वो दूसरे एग्जाम में बनेगा। 0.73% फतेहाबाद में, क्षेत्र परसेंटेज में कम फतेहाबाद में है, और क्षेत्रफल में कम कहाँ पर रहेंगे, पलवल में है। एक बार पूछा गया था, ठीक है,
ये क्वेश्चन आया था। नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई 2623 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई, ठीक है, 2623 किलोमीटर रहेगी। ये तो बनते ही रहते हैं प्यारे बच्चों नेशनल हाईवे, और इनकी लंबाई बढ़ती रहती है। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा पूछा गया था, एक बार पूछा स्टेट हाईवे की 1801, स्टेट हाईवे की लंबाई है ना, स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी रहेगी, 1801 किलोमीटर इनकी लंबाई रहेगी। बस डिपो पूछे तो कितने हो जाएंगे, बस डिपो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। राज्य स्तरीय खजाने पूछे तो भी कितने हो जाएंगे, राज्य स्तरीय खजाने भी कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। पुलिस जिले वैसे तो प्यारे बच्चों 24 है, लेकिन अब घोषणा हो चुकी है तो एक डब्बा वाली ये 25 हो जाएंगे, डब्बा वाली वैसे 24 है, और एक 25 सब पुलिस, ये जो सब डिपो है ना, ये बस में सब डिपो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ये लेटेस्ट आंकड़ा है ना। तो एक बार भारतीय वाणिज्यिक बैंक भारत में, भारतीय वाणिज्यिक बैंक हरियाणा में कितने हैं, भारतीय वाणिज्य बैंक है ना, ये हरियाणा में कितने हैं, तो ये आंकड़ा 5000 का आंकड़ा आपको याद रखना है। लगभग आंकड़ा पूछा जाएगा, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। 5042 भारतीय वाणिज्य बैंक रहेंगे। एक बार सहकारी बैंक का आंकड़ा ये भी पूछा जा सकता है, टोटल का पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। सहकारी बैंक 597, सहकारी बैंक हरियाणा में कितने रहेंगे, 597 हरियाणा में क्या रहेंगे, सहकारी बैंक रहेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे लेक्चर है ना, उसमें आपको लेटेस्ट चीजें कराऊंगा। कल मैं फल व सब्जियों में जो परिवर्तन हुआ है ना, ठीक है, कौन सा फल, आंवला जैसे पहले से आप पढ़ते थे अब अलग जगह हो गया है, तो कल वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ये वीडियो छोटी छोटी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताना। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।